लड़की को होश आ गया। उसे अपने आसपास अजीब सी शक्लें दिखती हैं, जिन्हें देखकर वो डर गई। उसे लगा कि उसकी गुफा खतरे में है। अगले दिन किनारे पर एक बेहोश लड़की पड़ी थी। सभी की नजर जैसे ही लड़की पर पड़ती है तो वो उसे उठाकर झोपड़ी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया। उसे अपने आसपास अजीब सी शक्लें दिखती हैं, जिन्हें देखकर वो डर गई। उसे लगा कि उसकी गुफा खतरे में है, लेकिन सभी उसे समझाते हैं कि तुम यहाँ पर सेफ हो। लड़की उनकी बात मानकर पहले पानी पीती है और फिर कुछ खाती है। लड़की उन्हें बताती है कि मेरा नाम माया है, हमारा जहाज डूब गया था और मैं किसी तरह इस टापू पर पहुंच गई। सभी बदमाशों ने कई दिनों बाद लड़की देखी थी, जिस कारण सभी लोग माया को देखकर गर्म हो गए थे। रात को सभी बदमाश बाहर बैठे बातें कर रहे थे, जबकि पैरी और माया बोट में बैठे थे। वो माया को सब बताता है कि हम लोग मुजरिम हैं और भागने के चक्कर में हम यहाँ तक पहुँच गए। सभी बदमाश बोट की तरफ देखे जा रहे थे। उनका दिल तो कर रहा था कि वो अभी बोट में जाएं और माया को दबोच लें। जल्दी ही पैरी भी उनके पास आता है और सभी को सोने को कहता है। उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। सभी को उम्मीद थी कि माया जल्दी ही किसी को अपने पास बुलाएगी और उसी के साथ सोएगी। बोट के अंदर माया को गन्स नजर आती है। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी सभी बदमाशों को मार दे और बोट लेकर वहाँ से भाग जाए। बस यही सोचकर उसने गन उठा ली। बदमाश अपनी ही बातों में लगे हुए थे। माया उन्हें मारना तो चाहती थी, लेकिन किसी भी गन में गोलियां नहीं थी। अगले दिन सभी बदमाश माया से कहते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। माया उन्हें समझाती है कि वो बारी बारी सभी से बात करेगी, उसे जो अच्छा लगेगा वो उसी से शादी करेगी। माया की बात सभी को ठीक लगी, इसलिए सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। कुछ देर बाद माया मैक्स के साथ टहल रही थी। सबसे पहला मौका मैक्स को मिला था ताकि वो अपनी बातों से माया का दिल जीत सके। वैसे दोनों की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन फिर भी माया को उसकी बातें अच्छी लगती हैं और वो उससे सोचने का समय मांगती है। वैसे बाकी बदमाश उन पर नजर रख रहे थे और सभी को उम्मीद थी कि माया मैक्स से शादी नहीं करेगी। रात को मैक्स का दिल कर रहा था कि वो सभी को मार कर माया से अभी शादी कर ले। उसे माया से प्यार हो गया था। वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। काफी कोशिशों के बाद भी वो गोली नहीं चला पाता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर डर गया था। अगले दिन माया और नोमा बातें कर रहे थे। माया का दिल जीतने के लिए नोमा उससे बड़े बड़े वादे करता है। माया भी समझ गई थी कि नोमा झूठा आदमी है, लेकिन फिर भी वो उससे समय मांगती है। नोमा के बाद सभी बदमाश बारी बारी माया से बात करते हैं। सभी लोग माया को पाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। माया जानती थी कि सभी एक नंबर के झूठे हैं, लेकिन फिर भी वो किसी का दिल नहीं तोड़ती और सभी से सोचने का समय मांगती है। रात को सैम झूले पर सो रहा था। सोते सोते वो सपना देखता है और सपने में उसे माया नजर आती है, जो उससे शादी करने के लिए मान गई थी। माया की हाँ सुनते ही सैम उस पर झपटता है, मगर वो तो सपना देख रहा था। वो खुद को झूले में फंसा लेता है, जिसके साथ ही उसका दम घुट जाता है और वो मारा जाता है। अगले दिन सैम की मौत के कारण सभी दुखी थे। बदमाशों ने किनारे पर ही उसकी कब्र बना दी थी। विंसी उसकी मौत से दुखी नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि दौड़ में एक खिलाड़ी कम हो गया। कुछ देर बाद पैरी सांपों से खेल रहा था। पैरी को सांप पालने का शौक था और वो उनसे बातें भी करता था। उधर जॉन अपने चाकू की धार तेज कर रहा था और इसी बीच उसके पास माया आती है। जॉन का चाकू देखकर वो इतना डर गई कि वो वहाँ से भागने लगती है। जॉन भी उसके पीछे पीछे भागता है। थोड़ा आगे जाने पर माया गिर जाती है। वो जब पीछे देखती है तो उसे अपने पास जॉन नजर आता है। माया को लगा कि जॉन पहले उसकी गुफा लूटेगा और फिर उसे मार देगा, मगर जब जॉन उसे फूल देता है तो माया की जान में जान आती है। रात को जब सभी सो रहे थे तो पैरी झोपड़ी में सांप लेकर आता है। वो भी माया से शादी करना चाहता था। वो झोपड़ी में सांप छोड़ देता है ताकि वो 2-3 बदमाशों को मार सके, मगर उसका सांप किसी को नहीं काटता और झोपड़ी से बाहर चला जाता है। पैरी भी बाहर आ गया था और उसे अपने सांप पर बेहद गुस्सा था। वो उसे पकड़कर उसे बुरा भला कहने लगा और इसी बीच उसका सांप उसे ही काट लेता है। सांप जहरीला था, जिस कारण पैरी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन किनारे पर पैरी की भी कब्र बना दी गई। पैरी की मौत से सभी दुखी थे, लेकिन माया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद माया नहाने की तैयारी कर रही थी और मैसी छुपकर उसे देख रहा था। दूसरी तरफ नोमा भी कोई शरारत कर रहा था। उसने बोट में से एक सिलेंडर उठा लिया था और फिर वो उसके साथ कुछ करने लग जाता है। उधर जॉन भी सभी को मारना चाहता था और इस काम के लिए उसने जहर तैयार कर लिया था। इसी बीच उसके पास मैसी आता है। जॉन उसे पीने के लिए चाय देता है और खुद भी एक कप उठा लेता है। जॉन ने मैसी की चाय में जहर मिला रखा था। मैसी को उस पर यकीन नहीं था और वो बहाना बनाकर अपनी चाय बदल देता है। देखते ही देखते दोनों चाय पीने लगे। जॉन जल्दी ही चाय पी लेता है, जिसके साथ ही वो भी मर जाता है। कुछ देर बाद जॉन की कब्र भी किनारे पर बन गई। अब सिर्फ 4 ही बदमाश बचे थे। अब देखना ये था कि माया किसके हाथ लगती है। जल्दी ही नोमा ने झोपड़ी में सिलेंडर छुपा दिया। ये वही सिलेंडर था जिसके साथ उसने गड़बड़ की थी। कुछ ही देर बाद नोमा को छोड़कर सभी लोग खाना खाने लगे। ये लोग उसी टेबल के ऊपर खाना खा रहे थे जिसके नीचे सिलेंडर था। जल्दी ही नोमा ने एक धागे को आग लगा दी, जिसका दूसरा हिस्सा सिलेंडर से जुड़ा हुआ था। इसके बाद वो जल्दी जल्दी झोपड़ी में आकर माया को लेकर भागने लगता है। इसी बीच आसमान में पुलिस का हेलीकॉप्टर भी नजर आता है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर सभी बदमाश डर गए थे और वो जल्दी जल्दी झोपड़ी से भागते हैं। तीनों को बाहर देखकर नोमा समझ गया था कि उसकी योजना फेल हो चुकी है। वो अब सिलेंडर बचाने के लिए भागता है, मगर वो
जैसे ही झोपड़ी में आया तो धमाके में मारा गया। बेवकूफ नोमा की कब्र भी किनारे पर बन गई थी। अब सिर्फ 3 बदमाश ही जिंदा बचे थे। विंसी को पूरी उम्मीद थी कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और माया उसी से शादी करेगी। मैसी भी हर हाल में माया से शादी करना चाहता था। वो चाकू निकालकर विंसी को मारने की कोशिश करता है, मगर विंसी उसे पीट पीट कर उसका जलूस निकाल देता है। इसके बाद वो माया को लेकर आगे बढ़ने लगा। उनके जाते ही मैसी उठ जाता है और वो भी उनके पीछे पीछे जाता है। उधर विंसी लगातार आगे बढ़ रहा था। इसी बीच उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो दूर गिरकर मर जाता है। टापू पर अब सिर्फ 2 ही बदमाश बचे थे। विंसी की जान लेने वाला जाल शिकारी मैक्स ने बनाया था। मैसी उसे समझाता है कि तुमने विंसी को मार कर अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हें माया को भी भूल जाना चाहिए। मैक्स उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद मैसी उसे समझाता है कि माया को जवान बंदे की जरूरत है और इस टापू पर सिर्फ वही जवान आदमी है। मैक्स खुद को जवान समझ रहा था और वो हर हाल में माया से शादी करना चाहता था। मैसी के बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं मानता तो मैसी उस पर चाकू मारता है। मैसी का हमला जोरदार था। मरता मरता मैक्स भी मैसी का डंडा काट देता है, जिसके बाद उसकी भी तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब इस पूरे टापू पर सिर्फ माया ही जिंदा बची थी, जबकि सभी बदमाश मर गए थे। असल में माया खुफिया विभाग में काम करती थी। वो टापू पर जानबूझकर आई थी ताकि बदमाशों को मार सके। वैसे बदमाशों को मारने के लिए माया को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सभी बदमाश अपनी ही गलतियों के कारण मर गए थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।